जय शनिदेव जी। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जयकारा शनिदेव महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। जय 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 शनिदेव। जय जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। जय जय। ये जो अभी हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि देखना कुंडली छोड़ दिए हैं, सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी बीच बीच में देखते हैं कुछ ज़्यादा परेशान है और बहुत कहते हैं माता जी आप देखिए हम शनिदेव जी के चरणों में आए हैं, तो हम देखते हैं उनकी कुंडली देख के हम बहुत परेशान हैं। इतना परेशान है कि अब दिल नहीं करता धर्म पोथी हम पढ़े जो सत्य है। भगवान से हमारी लड़ाई है, फाइट है, भगवान से लड़ना है हमें, भगवान से, क्योंकि मेरा समस्त ब्रह्मांड, मेरा समस्त जहाँ, मेरा समस्त संसार, मेरा सब कुछ मेरा शनिदेव जी हैं, सत्य है। और जब सब कुछ मेरा है तो मेरा अधिकार भी है और मैं इनके अधीन भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। हम तकरीबन 3-4 दिन से कुंडली पढ़ रहे हैं और अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी जो फेस है उसका रंग उड़ गया है, इसीलिए उड़ गया क्योंकि हम परेशान हैं। कुंडली में हमने एक लेडीज़ की कुंडली पढ़ी, शायद वो 1-2 बच्चे की माँ है, याद नहीं इतना। तो उसके कुंडली में लिखा उसका जो पैदा हुई थी उसका ग्रह नक्षत्र इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर ले, कुछ भी मतलब कुछ भी कर ले, अपने पति के होते हुए भी दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाए तभी पति उसका पूजा करेगा, जो सत्य है। उनके बच्चा को ये चीज़ पता रहेगा तब भी उनका बच्चा उन्हीं के हक में रहेगा। अब हमें ये बताइए कि उनके पति की गलती माने, उनके बच्चे की गलती माने, या उस लेडीज़ की गलती माने, या भगवान की गलती माने। तो फेस का रंग उड़ गया, लेकिन कृपा है इनकी कि संकेत भी आ गया और अभी जस्ट आया है, तो इसके बारे में भी हम बताते हैं, आपको समझाते हैं। तो ग्रह नक्षत्र उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा है कि जो भी करेगी उसके फेवर में ही होगा, जितना मर्जी उल्टा काम करे, जितना मर्जी उल्टा काम करे। वहीं पे दूसरे का हमने कुंडली पढ़ा, उसमें लिखा है कि एक शादी इसकी जो है होगी और उसके बाद उसका समाप्त हो गया। तो हमने पूछा हो गया, तो हाँ जी, उन्होंने कहा शादी हो गई, ये हमारी दूसरी शादी है। दूसरी शादी में है उनका कि अगर वो पति के साथ रहेंगे तो पति मर जाएंगे, अच्छा है कि पति छोड़ दें, जो लिखी उनकी कुंडली में। तो हमने कहा छोड़ दीजिए, वो जिंदा तो रहेगा। अब बोले कि वो छोड़ दूंगी तो मैं कैसे रहूँगी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे से प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेके चलते हैं, क्योंकि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनसे अलग हो जाना मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन रहेगा, वो सत्य है। ठीक उसी तरह वो भी अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसका पति उसका भगवान है, लेकिन मजबूरी है यहाँ ये है कि वो उसके साथ रहेगी तो वो मर जाएगा, तो अच्छा है कि वो छोड़ दे। तो हमने उनको समझाने का बड़ा प्रयास किया कि आप इनको छोड़ दीजिए ताकि वो जीवित रहें, और छोड़ने के 3 साल बाद आप लोग साथ हो जाइएगा, इकट्ठा हो जाइएगा, तो सारी उम्र ओके रहेगा। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि ठीक है माता जी, लेकिन 3 साल में अगर मेरा पति दूसरा शादी कर लिया तो, जो हकीकत है। मैं बोली देखो जी, आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि वो जिंदा रहेगा, आप प्यार करते हो तो जिंदा रहेगा, बात खत्म, आपका है आपका रहेगा। वहीं पे फिर एक कुंडली पड़ी, उसमें देखा था कि एक लड़का है कि वो बहुत मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, चोरी चपाटी करेगा, गलत प्रयोग करेगा, उसकी कुंडली में जो लिखा उनके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, और बहुत चढ़ती कला में जाएगा। लेकिन उसका जो भी सपोर्टर रहेगा वो लड़का नहीं लड़की ही रहेगी, मतलब जो भी उनका साथ देगा, चाहे उनको लालच में दे, चाहे जैसे मर्जी दे, लेकिन लड़कियां ही रहेगी, स्त्रियां रहेगी। और उसके बाद वो फिर गिर जाएगा, एक जेल जाके जाएगा, फिर दूसरी बार जाएगा, फिर तीसरी बार वो बहुत बड़ा फैक्ट्री हो जाएगा, ये हो जाएगा और सब कुछ रहेगा, लेकिन तीसरी बार उसको जेल नहीं जाके वो सब कुछ नंगा हो जाएगा। तो ये भगवान की गलती है या इंसान की गलती है, मुझे ये बताइए। इस धुंध में हमारी शनिदेव जी से लड़ाई हो रही है और हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं, लोगों से मिलना तक नहीं अच्छा लगता, और मिलना तो हम वैसे बंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो भी आते हैं उनसे सीधा जवाब देते हैं कि हमें आपसे नहीं मिलना, भगवान से मिलिए, बात खत्म, मेरी जितनी सांसें हैं मैं जप लूँ, बात खत्म। तो संकेत इनका क्या आया कि जब धर्म पोथी का, जैसे हमने अभी नाम बोला है कि अब मेरा मन नहीं करता कि हम धर्म पोथी खोले पढ़ें, तो फौरन इन्होंने संकेत दिया है कि नहीं, कि हमने तो कहा था, शनिदेव जी ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि मनुष्य के बीच में मैं कभी नहीं आऊँगा, जो है वो तुम्हारा खुद का है, अच्छा है या बुरा है, मैं कभी नहीं आऊँगा, सिर्फ श्रद्धा विश्वास करोगे, नाम लोगे तो मैं शक्ति प्रदान कर सकता हूँ, सत्य मार्ग पे चलोगे, मैं तुम्हारे लिए साथ हूँ,
लेकिन मैं भाग गया और भविष्य में नहीं आऊँगा, जो सच्चाई है, क्योंकि भाग्य विधाता मैं हूँ, ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जब संसार की रचना हुई थी तो हम सभी देवों ने यही कहा था कि मनुष्य का अपना आधार होगा, मनुष्य में हम कभी नहीं आएंगे, जिसके कारण इन्होंने धरती लोक ही भूलोक छोड़ दिया, जो सत्य है। अब आप ये बताइए कि मैं गलती समझूं तो किसका समझूं? तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से शनिदेव जी का मुझे संकेत आया है, उस हिसाब से तो पूरा का पूरा गलती हम मनुष्य का ही है, क्योंकि हमें सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। हमें जिस दिन वो क्षमता जागरूक हो जाएगी उस दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जितनी कुंडलियों के बारे में अभी हमने आपको बताया है, उसके हिसाब से और उसके अनुसार आप किसी को कुछ नहीं कह सकते कि ये गलत है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका कर्म है, उनका लेखनीय है और वो होके ही रहेगा। तो आप लोग बिना सोचे समझे किसी के ऊपर तानाशाही ना करें। हर इंसान अपना अपना कर्म कर रहा है, वो भोगी बन के आया है धरती पे, भोगेगा और चला जाएगा। जय शनिदेव जी। जय शनिदेव। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार जोर से श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय।